हेलो एवरीवन। हिमाचल एग्जाम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसक्यूएल क्लाउजेस एंड जॉइन। दोस्तों डीबीएमएस की लगभग सारी की सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को पहले देख लीजिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है एसक्यूएल का। अगर आपको बेसिक नॉलेज एसक्यूएल की नहीं है तब जॉइन आपको समझ आएगा ही नहीं। इसके लिए आपको कीज़ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो कीज़ के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है एसक्यूएल क्लाउजेज एंड जॉइन। दोस्तों एसक्यूएल क्लाउजेज में सबसे पहले नंबर आपका आता है सिलेक्ट का। एंड द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू गेट द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। मतलब इसका यूज हम डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए डेटाबेस में स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर है और हमें चाहिए स्टूडेंट के नेम। तब हम क्वेरी क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट जो टेबल का नाम था वो। तो ये क्वेरी क्या काम करेगी कि स्टूडेंट टेबल में जितने भी स्टूडेंट के नेम होंगे आपके वो रिट्रीव करके आपको दे देगी। और सिलेक्ट के साथ हमारा यूज होता है वेयर क्लाउज। और वेयर का यूज हम कहाँ करते हैं, जहां हमने डेटा को फिल्टर करना हो। मान लीजिए हमें डेटा चाहिए, मतलब स्टूडेंट के नेम चाहिए जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा है। तब हम क्वेरी क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट जो टेबल का नाम था वेयर स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। तो ये क्या आपका रिजल्ट शो करेगा, जिसके 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं उनका डेटा आपको रिट्रीव करके दे देगा। अब देखिए आप 50 से ज़्यादा किस किस के मार्क्स थे। एक थे एंड्रयू के जिसके थे 95, एक थे आपके सारा के, एक थे आपके एनी के। तो इसने क्या किया, इन तीनों के नाम रिट्रीव करके हमें शो कर दी। दोस्तों अगला नंबर आपका आता है ग्रुप बाय का। और ग्रुप बाय जो क्लॉज है आपका वो काम करता है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ। और एग्रीगेट फंक्शंस आपके कौन कौन से हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। और देखिए दोस्तों ग्रुप बाय क्लॉज आपका क्या करेगा, मान लीजिए मुझे डाटा चाहिए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो लिटरेचर पढ़ते हैं और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मैथ पढ़ते हैं। तो उसके लिए मैं क्वेरी क्या लिखूंगा, सिलेक्ट काउंट जो कि आपका एग्रीगेट फंक्शन है, और स्टूडेंट नंबर जो कि ये एट्रीब्यूट का नाम है, स्टूडेंट मेजर सब्जेक्ट जो कि इस एट्रीब्यूट का नाम है, फ्रॉम स्टूडेंट जो कि टेबल का नाम है। फिर उसके बाद लिखूंगा मैं ग्रुप बाय क्लॉज, फिर स्टूडेंट मेजर सब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, आपको इन सब्जेक्ट्स की काउंटिंग करके दे देगा। तो इसने आपको क्या रिट्रीव करके दिया कि लिटरेचर में जो है वो 3 स्टूडेंट हैं और मैथ में जो है वो 2 स्टूडेंट हैं। तो ये है आपका ग्रुप बाय का काम। इसके बाद नंबर आपका आता है हैविंग का। और दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि हैविंग जो है आपका वो ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज होता है। और ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि वेयर जो आपका क्लॉज है उसके साथ एग्रीगेट फंक्शन हम यूज नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि वेयर क्लॉज के साथ क्या हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपने इसका आंसर लिखना है नो। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि हमने काउंट करना था उन स्टूडेंट को जो कि मेजर सब्जेक्ट्स में एनरोल थे। और पिछले एग्जांपल में हमें शो हुआ था कि कितने स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, मतलब ग्रुप बन के हमारे सामने रिट्रीव हो चुके थे। क्योंकि हम ग्रुप बाय के साथ वेयर कंडीशन का यूज नहीं कर सकते तो हमने यूज किया यहाँ हैविंग। और इसमें हमने कंडीशन लगाई है कि उस सब्जेक्ट का नाम बताओ जिसे 2 से ज़्यादा स्टूडेंट आपके पढ़ते हैं। तो इसका रिजल्ट आपको सामने आ जाएगा जो कि है आपका लिटरेचर। इसके बाद नंबर आपका आता है ऑर्डर बाय क्लॉज का। और जो ऑर्डर बाय क्लॉज है आपका वो यूज होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। और बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग करके ही आपको रिजल्ट देगा
मान लीजिए उस टेबल में से हमने रिजल्ट निकालना है उन स्टूडेंट्स का जिनके मार्क्स हैं 50 से ज़्यादा। तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे? सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, ऑर्डर बाय स्टूडेंट मार्क्स। तो ये क्या करेगा? असेंडिंग ऑर्डर में हमें रिजल्ट शो कर देगा। तो ये था आपका ऑर्डर बाय क्लॉज। दोस्तों अब नंबर आपका आता है ज्वाइन का। और ज्वाइन से पहले आपको एसक्यूएल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी की और फॉरेन की का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वो पता नहीं है तब आपको ज्वाइन समझ आएगा ही नहीं। तो मेरी आपको सजेशन है कि सबसे पहले आप पिछली वीडियोस को देख लें जिसमें प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है और क्लॉजेज के बारे में आप पढ़ लें। उसके बाद आप ज्वाइन पे आएँ, क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है एसक्यूएल का। और ज्वाइन आपका क्या होता है? जब हमें डेटा चाहिए होता है दो या फिर दो से अधिक टेबल्स में से, और उन दो टेबल्स में कोई ना कोई फील्ड आपकी कॉमन होनी ही चाहिए, मतलब कोई ना कोई एट्रीब्यूट आपके कॉमन होने ही चाहिए। अगर कॉमन नहीं हुए तब हम डेटा को रिट्रीव कर ही नहीं सकते, ना हम ज्वाइन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। मान लीजिए इस टेबल में से हमें डेटा चाहिए होता उस पर्सन का नाम जो कि दिल्ली से बिलोंग करता है, तब तो हमें ज्वाइन की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। तब तो हम सिंपल वेयर कंडीशन से भी उस डेटा को रिट्रीव कर सकते थे। हम क्वेरी लिखते सिलेक्ट नेम वेयर एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली, तब वो क्या करता? वो डेटा को रिट्रीव करके हमारे सामने दे देता जो कि दिल्ली से बिलोंग करता है। और वैसा ही इस टेबल में आप देख सकते हैं, अगर हमें चाहिए होती कोर्स आईडी जिसका रोल नंबर है 1, तब भी हम वही क्वेरी लिखते सिलेक्ट कोर्स आईडी वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। तब ये क्या रिट्रीव करके देता कि कोर्स आईडी 1 का डाटा हमें रिट्रीव करके दे देता। दोस्तों अगर सिंगल सिंगल टेबल से हमें डाटा चाहिए हो तब तो हमें ज्वाइन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तब तो सिंपल वेयर कंडीशन से भी हम डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। बट अगर 2 या 3 टेबल में से हमें डाटा को रिट्रीव करना हो तब हमें ज्वाइन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए ज्वाइन के लिए आपको बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आपको पता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है रोल नंबर जो आपका है वो प्राइमरी की का रोल अदा कर रहा है, और यहाँ का जो रोल नंबर है वो फॉरेन की का रोल अदा कर रहा है, जो कि दो टेबल में कॉमन है। तो दोस्तों ज्वाइन की कंडीशन आपकी क्या है कि दो या दो से अधिक टेबल्स में कोई ना कोई कॉमन फील्ड होनी ही चाहिए। अब दोस्तों मान लीजिए इन टेबल्स में से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि उस पर्सन की कोर्स आईडी बताइए जिसका रोल नंबर है 4। तब हम क्या करेंगे? तब हमें यूज़ करना पड़ेगा ज्वाइन। और दोस्तों ज्वाइन जो आपके हैं वो 5 टाइप के अवेलेबल हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक है आपका इनर ज्वाइन, एक है लेफ्ट ज्वाइन, एक है राइट ज्वाइन, एक है फुल ज्वाइन, और एक है इक्वी ज्वाइन। इनको सब मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला नंबर आपका आता है इनर ज्वाइन का। और दोस्तों इनर ज्वाइन आपका क्या करेगा? सबसे पहले दो या दो से अधिक जितने भी आपके टेबल हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेगा। मान लीजिए अगर दो टेबल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके जो बीच का रिजल्ट, जो कॉमन रिजल्ट जो आपका होगा वो शो करके दे देगा। मान लीजिए ये आपके दो टेबल हैं, एक है आपका स्टूडेंट, एक है स्टूडेंट कोर्स। और इसका अगर हम इनर ज्वाइन करवाएं और क्वेरी लिखें सिलेक्ट स्टूडेंट कोर्स डॉट कोर्स आईडी, जो कि आपकी है ये वाली, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट एज फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन स्टूडेंट कोर्स ऑन स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू स्टूडेंट कोर्स डॉट रोल नंबर। तो ये क्वेरी क्या करेगी? इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाएगी और हमें रिजल्ट देगी जो कि कॉमन फील्ड्स होगी आपकी। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, इसमें रोल नंबर अवेलेबल हैं 1 2 3 4 5, और उसके बाद 6 अवेलेबल नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 10 और 11 अवेलेबल है। तब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट इसमें हुआ, मतलब क्रॉस इसमें चेकअप हुआ, और क्रॉस प्रोडक्ट में अगर वो वैल्यूज़ इनको नहीं मिलती हैं तो उन वैल्यूज़ को इनर ज्वाइन शो नहीं करता, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आपको रिजल्ट शो हुआ 1 2 2 3 1, जो कि आपकी कोर्स आईडी थी 1 2 2 3 1, मतलब 5 रोल नंबर तक, जो कि इस टेबल में और इस टेबल में कॉमन थे। मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका है कि इनर ज्वाइन आपका क्या वर्क करता है। इसके बाद नंबर आपका आता है लेफ्ट ज्वाइन का। लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा आपका?
ये भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट करेगा और इसे जाना जाता है लेफ्ट आउटर जॉइन के नाम से भी। और ये क्या करेगा, जो लेफ्ट जो टेबल आपका होगा उसकी सारी वैल्यू शो कर देगा और जो राइट टेबल आपका होगा उसमें नल नल वैल्यू शो करेगा, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। इसमें क्वेरी क्या थी, सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम, मतलब स्टूडेंट के नेम हमें चाहिए थे। स्टूडेंट कोर्स डॉट कोर्स आईडी, मतलब कोर्स आईडी उसकी चाहिए थी। फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन स्टूडेंट कोर्स ऑन स्टूडेंट कोर्स डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। तो इसने क्या किया, जो लेफ्ट वाला जो टेबल था उसके सारे नेम आपको शो कर दिए, बट जो राइट वाला टेबल था उसमें वैल्यूज हमें शो की नल नल। इसके बाद नंबर आपका आता है राइट ज्वाइन का। ये लेफ्ट ज्वाइन का उल्टा करेगा। इसमें क्या होगा, जो राइट वाला टेबल होगा उसकी वैल्यूज आपको शो करेगा और जो लेफ्ट वाला आपका जो टेबल होगा उसकी वैल्यूज में लिखेगा नल नल, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। फिर इसके बाद नंबर आपका आता है फुल ज्वाइन का। और फुल ज्वाइन आपका क्या करेगा, ये लेफ्ट और राइट ज्वाइन के जो रिजल्ट आपके थे वो सबको कंबाइन करके आपको शो कर देता है। जहां आपकी रोज मैचिंग नहीं करती हैं वहां ये रिजल्ट में लिख देता है नल वैल्यूज, मतलब सारा रिजल्ट आपको कंबाइन करके दे देता है, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि लेफ्ट ज्वाइन का काम भी हुआ और राइट ज्वाइन का काम भी हुआ। मेरे ख्याल से आपको ज्वाइन समझ आ चुका है कि ज्वाइन का क्या वर्क है, क्या इसका यूज़ है एसक्यूएल में। और जेआईटी में आपसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है कि बहुत जल्द मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँ। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ हमारी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि कैसी आपको वीडियोस लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।